पांडे, इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, साथ ही कितने थे जो बदमाश वहां पर पहुंचे थे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए? क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है? क्योंकि आसपास के लोग अभी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी क्या जानकारी लगी है? 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं जो गोली मारने के लिए आए थे और ताबड़तोड़ उनके पास जो असलहे थे उससे पूरे परिवार पर बताया जा रहा है कि सीधे फायरिंग शुरू कर देते हैं और गोली लगने से सबकी मौके पर मौत हो जाती है। जैसे ही ये सूचना सार्वजनिक होती है, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। अमेठी पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह मौके के लिए तुरंत रवाना हो गए हैं, वहां पहुंच चुके हैं। फिलहाल जैसे जानकारी मिलती है तुरंत रवाना होते हैं। 2 से 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जो गोली, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी तरह की लूट या फिर कोई ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ हत्या करना मोटिव था। इससे साफ ये इशारा हो रहा है कि कोई एनिमी हो सकती है, कोई वजह हो सकती है। एक चौराहा है, भीड़ भाड़ का चौराहा है, ऐसा भी नहीं कि इंटीरियर इलाका था। भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वो भी शाम के वक्त, देर शाम, जब लोग अपने घरों से निकलते हैं उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोली चलने की आवाज के बाद सभी इधर उधर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, लेकिन जैसे ही लोगों को सूचना होती है लोग मौके पर पहुंचते हैं और पूरे मामले की जानकारी अमेठी पुलिस को देते हैं, जिसके बाद इस मामले की जानकारी होती है कि हत्याकांड की मामला अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के, निश्चित तौर पर जो शिवरतनगंज थाना प्रभारी हैं वो उनके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी हत्याकांड, वो भी सरे राह एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर हुई है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस वहां पर नहीं थी मौके पे। जबकि नवरात्रि का पर्व चल रहा, स्थापना का, लोग मंदिर, एक सिद्धपीठ मंदिर है और रोहा भवानी, जहाँ पर लोग दर्शन करने माता रानी के आ रहे थे। फिलहाल इतनी बड़ी वजह की, हत्या की तलाश और वजह जानने के लिए हर कोई परेशान है कि आखिर वजह क्या है। फिलहाल अमेठी पुलिस पूरे मामले पे कुछ भी अभी बता पाने की स्थिति में नहीं है। जल्द ही अमेठी पुलिस ये दावा कर रही है कि पूरे मामले के बारे में भी विस्तृत से बात की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच टीमें पहुंच गई हैं, शॉर्ट टीम पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जल्द ही न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को बताएगा कि 4 लोगों की मौत की वजह क्या है। लेकिन जो शुरुआती जांच है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसको देखकर लगता है कि सिर्फ हत्याकांड के इरादे से ही बदमाश यहां पर पहुंचे हुए थे। ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। ऋषभ मणि, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं, पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और साथ ही क्या सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे? जी बिल्कुल, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, ऐसे स्पष्ट निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दे दिए गए हैं। आईजी और एडीजी मौके पर पहुंच रहे हैं। इलाके में नाकेबंदी लागू कर दी गई है। ऐसा ये भी माना जा रहा है कि जो भी बदमाश होंगे बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भागे होंगे, लिहाजा जो पड़ोसी जनपद हैं, सुल्तानपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, वहां भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी लोग बॉर्डर स्कीम लागू कर देंगे और अपने बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर देंगे। जो भी संदिग्ध दिखेगा उसको पकड़ा जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर इलाके में ना बिगड़े, इसके लिए वहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है। जो जिले के तमाम कई थानों की फोर्स है वो भी उस इलाके की ओर रवाना कर दी गई है। ये कह दिया गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे, किसी भी कीमत पर वहां पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। सोशल मीडिया की निगरानी के निर्देश डीजीपी की ओर से दिए गए हैं कि इस पूरी घटना को लेकर कर सोशल मीडिया में कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे, कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ना हो। अगर कोई अफवाह फैलाता है, आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसका तुरंत रिबटल किया जाए, उसका तुरंत जवाब दिया जाए। किसी भी तरह से कोई भी इस बड़ी घटना को लेकर के माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना कर पाए, ऐसे यहाँ से निर्देश दिए गए हैं। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके जो हमारे पुलिस के सोर्सेज है उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से लूट डकैती जैसी ये घटना नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जो भी बदमाश था वो पूरे इस परिवार को खत्म करने के इरादे से ही आया था, लिहाजा इसको एक पारिवारिक या पर्सनल एनिमिटी माना जा रहा है। क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया गया है, ये सबसे इसमें सनसनीखेज और चौंकाने वाला तथ्य है। लिहाजा ये इसको प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
तो अब कुछ ही देर में वहां पर सीनियर ऑफिसर भी पहुंच जाएंगे, आईजी अयोध्या और एडीजी लखनऊ। ठीक है ऋषभ मणि, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वारदात वाली जगह पर पहुंच रहे हैं अफसर। एडीजी लखनऊ, आईजी अयोध्या रवाना हुए हैं। फॉरेंसिक सर्विलांस डॉग स्क्वाड इस वक्त मौके पर मौजूद है। डीजीपी प्रशांत कुमार पूरे वारदात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर एडीजी लखनऊ, एसपी और साथ ही आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार कुछ देर में मौके पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या और साथ ही प्रवीण कुमार, इसके अलावा एसपी, तमाम मौके पर अधिकारी पहुंच रहे हैं और पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मौके पर अधिकारी पहुंचे और साथ ही प्रशासनिक अमला भी इस वक्त मुस्तैद कर दिया गया है। और ऋषभ मणि हमारे साथ में जुड़े हुए थे, साथ ही पप्पू पांडे भी जुड़े हुए थे। आप दोनों नजर